यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम साइंस का क्लास। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है, मतलब कि फिजिक्स वाला जो भौतिक विज्ञान जो है, क्योंकि पूरे साइंस में 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा बुक में। सबसे स्टार्टिंग में जो मिलेगा वो केमिस्ट्री का होगा, मतलब जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान के नाम से। तीसरा आपको मिलेगा जीव विज्ञान से। ठीक है, तो यहाँ से हम उठाए हैं पहला जो वो भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्या एकदम बेसिक चीज़ें उठाई जाती हैं, मतलब कि एग्जाम में कट टू कट जो क्वेश्चन पूछेगा वही बताया जाएगा। 100% क्वेश्चन मैच करेगा ही करेगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर बताएं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन हम सिंपली एक भाषा में आपको बता दें, यहाँ पर बात से प्रकाश की होगी। ठीक है, प्रकाश का मतलब है कोई भी चीज़ है जब वो क्या करेगा, किसी समतल पृष्ठ पर टकराएगा तो वो चीज़ क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, तो सबसे फर्स्ट आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अब दृष्टि ज्ञान का मतलब क्या है, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश का यही डिफिनीशन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, किसी वस्तु को देखना है, तो प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। तो वो कैसे प्रकाश के द्वारा वो दिखाई देता है, तो सबसे फर्स्ट ये, तो प्रकाश पहले उस वस्तु पर जाता है। ठीक है, उस वस्तु पर जाने के बाद, जाने का मतलब है आपतित होता है। अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में बताएं तो प्रकाश उसमें जाकर क्या आपतित होता है पहले उस वस्तु पर, और वहां से फिर हमारे आंखों पर क्या होता है, वहां से जब परावर्तन होता है तो हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तब जाकर के वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। प्रकाश का तो ये हो गया गुण। दूसरी चीज प्रकाश के बारे में और बता दें, प्रकाश ही एक ऐसी चीज है इस धरती पर जो कि उसका वजन नहीं होता है, मतलब उसका वेट नहीं होता है, उसका द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, अब प्रकाश का जो होता है, पहले यहाँ से प्रकाश का स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब है कि प्रकाश हमें कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे अगर हमें भोजन की बात करें तो गेहूं हो गया। अब गेहूं हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि जो भोजन हम करते हैं जिसमें रोटी बनाते हैं तो वो हमें गेहूं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गेहूं कहाँ से, किसान जब पैदावार करता है तब वहाँ से हमें क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये एक क्या है, सोर्स है, मतलब फूड का, भोजन का एक सोर्स है। उसी तरह प्रकाश का स्रोत क्या है, कहाँ से प्रकाश आता है, तो सबसे पहला प्रकाश जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है प्रकाश। एक तो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। 2 प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक, और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको हम प्रोवाइड कराते यहाँ रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि एक ही वीडियो में आपका पूरा जो एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन वो हम करा दें। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, टिक वाला क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि कई सालों का सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन उसको कराते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, दीप्त और अदीप्त दोनों को जब हम मिला देंगे तो उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, मतलब कह सकते हो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, इतना से भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। कह रहे जैसे सूर्य किसी के द्वारा नहीं क्या होता, प्रकाश नहीं देता, वो खुद का क्या करता, अपना खुद का प्रकाश देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश दे, मतलब खुद ईश्वर है। मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे नहीं कहते हैं कि ईश्वर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है, तो सेम वही चीज है। जैसे ईश्वर जो कह दिए वो हो गया, उसी तरह ये सोर्स है, प्रकाश खुद यहाँ से आता है, ईश्वर है ये। ठीक है, तो दूसरा है तारा। तारा से भी हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तारा के पास खुद का प्रकाश होता है।
वैद्युत बल्ब जो ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, इससे भी हमें क्या होता है, कोई बल्ब अगर जल रहा है तो वहां से हमें प्रकाश मिलता है, ये किसी दूसरे की सहायता से नहीं मिलता है। अब तीसरे पर यहाँ पर दूसरे पर आते हैं, ये तो क्लियर हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत जो अपने आप से खुद भगवान हो वहां से प्रकाश दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है अदीप्त में, ये है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, बल्कि किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश क्या करते देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जैसे चंद्रमा। अब सोचो कि चंद्रमा कैसे, फिर क्या हुआ, चंद्रमा तो चमकता है, सही बात है, रात को अगर चंद्रमा की रोशनी अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन चंद्रमा का वो खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर जो प्रकाश हमें मिलता है वो सूर्य के द्वारा प्रकाश मिलता है, चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित होता है, तब जाकर के यहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। कांच भी क्या करता है, हमें प्रकाश नहीं देता है, बल्कि उस पर पहले आपतित होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पहले आपतित होता है, फिर वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आता है, ठीक है। और ये कांच हो गया, कांच पर भी वही सिस्टम है, ठीक है, ये समझ में आ गया।